नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र। और आज जो आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड सोयाबीन है, जिसके आप अभी हाइट वगैरह देख सकते हैं। उस साल हमने इसको थोड़ा जो बीज है वो कम डाला था, उसके कारण इसकी हाइट छोटी रह गई थी और हार्वेस्ट चलने में दिक्कत आई थी, मज़दूरों द्वारा कटनी पड़ी। तो इस साल हमने इसका ओराव थोड़ा सा बढ़ाकर लगभग 25 किलो कर दिया है बीघा का। उस साल 20 था तो हाइट छोटी रह गई थी। इस साल आप हाइट देख सकते हैं, ये घुटने बराबर आ चुकी है और अभी भी इसमें फूल आने चालू हो चुके हैं। ये लगभग 35 दिनों की हो चुकी है। और आपको अंदर से बता देता हूँ मैं, इसमें हल्के हल्के फूल आने चालू हो चुके हैं। ये अभी और कुछ दिन में इसमें पर्याप्त एक जैसे फूल आ जाएंगे, इसमें फूल एकदम से आएंगे और इसमें फलियाँ धीरे धीरे आती है। और इस 55-60 के 6 या 5 दिन का फ़र्क है इन दोनों में। पर कभी कभी इसमें अब प्रयाग से डाल देंगे तो और लेट हो जाएगी थोड़ी सी दाने पुगने के लिए। तो भी आप देख सकते हैं फ़िलहाल में बेस्ट कंडीशन हो रही है। और खरपतवार तो खेत में कुछ बचा भी नहीं है, कहीं पर भी देख लें आप, ये खरपतवार का कोई नामो निशान ही नहीं है। क्योंकि हमने आप पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि इसमें हमने कौन सी दवाई का उपयोग किया था खरपतवार निपटाने के लिए। तो आप अभी फ़िलहाल में देख सकते हैं सब भी साइड में घुटने बराबर हो चुकी है ये। और ये हमारा लहसुन का खेत था, फिर भी हमने इसमें थोड़ी सी डाली, मतलब ज़्यादा ही ओराव किया है, जिसके कारण कि इसकी हाइट बढ़ सके। क्योंकि उस साल मज़दूरों की समस्या थी और मज़दूर टाइम पे मिले नहीं पाए, तो उससे दिक्कत भी हो रही थी। तो फिर गांव से ही मज़दूर उठाने पड़े 2-3 और उनसे कटवाई धीरे धीरे कर तो बहुत समय लग गया। उस साल तो हमारे पास 7 बीघा की थी, इस साल लगभग 30 बीघा की ब्लैक बोर्ड। तो इसके लिए हमने इसका ओराव बढ़ा दिया है, क्योंकि मज़दूर मिलने से ना रहा। और हार्वेस्ट में कटिंग में मतलब एक से एक चिपक कर अच्छे से कटिंग में आ जाती है। और इसकी फली नीचे से लगती है, जिस कारण इसकी फलियाँ कट कर आधी नीचे रह जाती है। तो प्रति एकड़ 2 क्विंटल का नुकसान हुआ है। इसलिए ऐसा ना करें, इसका ओराव थोड़ा बढ़ा कर डालें, जिससे इसकी हाइट और जो इसका पौधा है एक दूसरे से चिपक कर हार्वेस्टिंग की कटिंग में अच्छे से चिपक कर अंदर से जो उसके अंदर आगे जो रिपर होता है उसके अंदर आगे आराम से आ जाए और कटिंग में अच्छे से आए, फलियाँ नीचे ना रह पाए इसके कारण। और कई किसान साथियों ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं, तो किसान साथियों आप ट्रैक्टर के स्प्रे में एक ध्यान रखें, अगर ज़्यादा गीला हो तो आप ट्रैक्टर को खेत को कीचड़ मतलब कीचड़ कर और ऐसा ज़बरदस्ती दवाई ना छीटें। उसके कारण क्या है कि जो ट्रैक्टर के पहिए वाले जो चैले होते हैं वो मतलब गहराई अच्छे से नहीं चल पाते और अत्यधिक गहराई ले लेते हैं, जिसके कारण लगभग 1-2 फुट तक अंदर चले जाते हैं। 1 फुट तो कभी 2 फुट अंदर जाने के बाद जो साइड की सोयाबीन होती है वो झुकती है। और वो झुकने के कारण क्या है कि जब हार्वेस्ट कटिंग करती है तो वो मिट्टी रिपर में आती है, तो रिपर वाला उसको और ऊपर उठाता है। तो जो ब्लैक बोर्ड सोयाबीन है इसमें रिपर जो जड़ों में सोयाबीन रहती है वो कट जाती है, मतलब जड़ों के पास जो फलियाँ रहती है वो नीचे रह जाती है। इसमें बहुत नुकसान होता है। इसके लिए आप एक बात ध्यान रखें, इसका जो ओराव है लगभग ज़्यादा ही रखें आपके, और आपके हिसाब से देख लीजिए आपकी मिट्टी में कैसा क्या है, तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। उस साल हमें पकी तो बहुत थी, पर मज़दूरों पहले हार्वेस्ट कटाई और फिर फलियाँ गिरने की, फिर मज़दूर किए वापस, और वो जो फलियाँ थी नीचे जड़ों पर उन सब जड़ों को बिनवाया वापस। तो 3 दिन में लगभग हमारे 7 बीघा में से 4 क्विंटल सोयाबीन और ज़्यादा निकली, जितनी फलियाँ कटी हुई थी 4 क्विंटल सोयाबीन निकली हमारी वापस। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके कारण, तो मज़दूर मिले नहीं थे। तो इस साल हमने थोड़ा ओराव ज़्यादा किया है, जिसके कारण अच्छे से अच्छे हार्वेस्ट में आ जाए और कटिंग में कोई दिक्कत ना आए। और ऐसा लग भी रहा है कि इस साल कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी कटिंग में। और पिछले कुछ दिनों में इसमें पानी गिर गया था, तो रिंग कटर का स्प्रे किया है हमने और इल्ली का वगैरह, तो गीला ज़्यादा था, तो इसलिए हमने ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं किया। शुरू डोज में ट्रैक्टर का प्रयोग किया था, इसके बाद अभी इस डोज में हमने इसमें प्रयोग गन द्वारा ही किया है, बूम स्प्रे से, मतलब ट्रैक्टर वाले पंप से ही किया है। पर बाकी उसमें हमने नली का उपयोग किया है, क्योंकि जो बूम है उसमें अगर गीला रहता है तो आपको मैंने समस्या बताई है और सोयाबीन में बहुत नुकसान होता है। इसके लिए आप समय अनुसार काम करें, फसलों का नुकसान ना करें। और एक नुकसान तो, और एक ख़ास बात, आप इसमें अब जो सोयाबीन में पहले आपने जो किया, जो फर्स्ट सेकेंड डोज में थोड़ा बहुत चलता रहता है, पर अब इन डोज़ों में ध्यान रखें,
अब फलियाँ कुछ दिन में फल और फलियाँ आने चालू हो जाएंगी, फूल और फलियाँ, तो उसमें ध्यान दें, टाइम टाइम पे रिंग कटर का स्प्रे करें, नहीं तो जो रिंग कटर होते हैं वो फलियाँ काट काट कर नीचे डालेंगे तो बहुत ही नुकसान होगा। तो एक डोज ज़्यादा डल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर फलियों का ध्यान रखें। पूरे जो अपनी ये सीज़न है इसमें पूरा ये सब इन्हीं टाइम का मान्यता होती है, अगर बहुत नुकसान होगा इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा भी चलता रहता है फसल में, पर अपन फसलों का ध्यान रखें किसान साथियों। धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपकी फसल भी बहुत अच्छी हो। और कैसी लगी हमारी ब्लैकबर्ड सोयाबीन, और आगे हम और बताएंगे इसमें कि फल अभी फूल आने लग गए, धीरे धीरे हल्के कोई आ रहे, फिर एकदम से 2-3 दिन में पूरे भरा जाएंगे इसके अंदर फूल, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। और फलिया और प्रयाग सर का स्प्रे भी करना है अभी कुछ दिनों बाद। तो धन्यवाद।